1 जून से टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो जाएगी। सारे फैंस आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए जा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वही अगर आपको बताएं तो आईसीसी ने एक बड़ा बदलाव करने का भी इस वर्ल्ड कप में फैसला लिया है। इस वर्ल्ड कप से पहले एक नया रूल लागू होने वाला है जो हमें इस वर्ल्ड कप में भी नजर आने वाला है। बिल्कुल माने, जिस तरीके से अभी तक हम बात करते थे कि जो नए नए रूल्स जैसे आते थे, तो एक और रूल का जो है एडिशन होने वाला है जो हमें टी20 वर्ल्ड कप से जो है परमानेंट क्रिकेट में देखने को मिलेगा। बात करें तो जो रूल है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि जो एक ओवर जब कोई बॉलर जो कंप्लीट करता है, फील्डिंग टीम कंप्लीट करती है, तो जो दूसरा ओवर डालने के लिए दूसरा गेंदबाज आता है उसके बीच का जो समय है अभी तक हम देखते आए थे कि निर्धारित नहीं रहता था। कहीं ना कहीं जो है टीम फायदा उठाती थी, टाइम वेस्ट करती थी, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट ब्रेक भी होता था बैट्समैन का, मतलब दोनों के ही पक्ष में रहता था और कहीं ना कहीं मैच का जो है समय जो है बर्बाद होता था। तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने जो लास्ट दिसंबर 2023 में ये जो फैसला लिया था कि ट्रायल पीरियड पे कुछ महीनों के लिए, अप्रैल तक का ये समय था, तब तक के लिए उन्होंने एक मतलब वो रूल बना दिया था कि जो फील्ड अंपायर होंगे तो उनके हाथ में जो है स्टॉप वॉच होगी। एक ओवर से दूसरा ओवर के बीच में जो है 60 सेकंड का समय जो दिया जाएगा फील्डिंग टीम को। कहीं ना कहीं अगर 60 सेकंड से ज्यादा का समय लगाते हैं तो जो है अंपायर है वो वार्निंग देंगे। 2 बार जो है वार्निंग दी जाएगी और तीसरी बार जो है पेनल्टी दे सकता है अंपायर जो है बैटिंग टीम को 5 रन की। बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया ऋषभ ने कि दिसंबर से इसका ट्रायल पीरियड चालू हो गया था, अप्रैल तक ये ट्रायल पीरियड चलने वाला है और जून में यहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। पहले तक तो ये सिर्फ ट्रायल पीरियड चल रहा था, लेकिन दुबई में आईसीसी की मीटिंग हुई है जहाँ पे इस रूल को आईसीसी ने परमानेंट करार दिया है और इस वर्ल्ड कप में उसकी जो है उस रूल का लागू हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा और यहाँ से हमें आगे तक लगातार देखने को मिलेगा। ये जो रूल था वो ओडीआई और टी20 में लगाया गया था, ऐसे में इस टी20 वर्ल्ड कप में भी और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वहां पर भी ये रूल हमें लागू होता हुआ नजर आने वाला है। ये जो रूल है वो कहीं ना कहीं स्लो ओवर रेट को घटाने के लिए किया गया, कि हम देखते हैं कि जैसे कि टेस्ट में अगर होता है तो स्लो ओवर रेट की पेनल्टी टीम को लग जाती है और उसका नुकसान डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल पे हो जाता है, उनको वहां पे उनके जो है पॉइंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन टी20 और ओडीआई में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं था और ऐसे में अब ये रूल लगाया गया। इस रूल का नाम स्टॉप क्लॉक रूल, यहाँ पे जो है स्टॉप क्लॉक रूल है, इसको लगाया गया जिससे कि ऑपोजिशन टीम में उनको 5 रन का जहां फायदा होगा, फील्डिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी लगेगी। फिर जो बैटिंग टीम, जो ऑपोजिट टीम होगी, उनके खाते में जो बैटिंग कर रही होगी उनको 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो कि गलती होगी फील्डिंग टीम की। बिल्कुल मानिए, मुझे लगता है क्रिकेट फैंस के लिए भी एक तरीके से बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि जैसे हम बात करें तो मैच कई बार ऐसा होता था ओवर रेट जो बढ़ जाता था, उसके चलते जो है टीम्स जो है लंबा लंबा समय ले लेती थी ओवरों के बीच, उस वजह से मैच का जो निर्धारित जो समय था वो बढ़ जाता था, लंबे लंबे मैच हमें देखने को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं फैंस को भी अब तसल्ली होगी कि अब जो है मैच जो है टाइम पे खत्म हो जाएगा और अगले दिन वो टाइम से जो अपने काम पर लौट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बेहतर रूल है, सारी टीम्स को इसका फायदा होगा। जो मतलब अभी जैसे मान्य आपने बताया कि दुबई में जो है मीटिंग चल रही थी, एक सोर्सेज से पता चला है कि जो दुबई में आईसीसी की मीटिंग चल रही थी, अब जो है वहां पर जो है इस रूल को जो है परमानेंट बनाने की बात हो गई है। कमेटी जो है चल रही थी मीटिंग में, उन्होंने जो है मंजूरी दे दी है और टी20 वर्ल्ड कप से जो है इसको परमानेंट रूल बना दिया जाएगा। बिल्कुल, अभी तक यही था। जैसे कि हम बात करें कि स्लो ओवर रेट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ऋषभ ने हाईलाइट किया कि हम देखते हैं कि मतलब 4-4 घंटे के मुकाबले 4.5 घंटे के हो रहे हैं, एक निर्धारित समय पे खत्म नहीं हो रहे हैं। 5 घंटे का मुकाबला 5.5 घंटे का चल रहा है, ओडीआई का 7-8 घंटे का मुकाबला 9 घंटे का वो खिंच रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ओवर समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं ऑपोजिशन टीम बातचीत करने में टाइम लगाती थी, ये चेक करने में किस बॉलर को भेजे किसको नहीं। तो ये चीज अब उन्हें पहले से डिसाइड करनी हो, क्योंकि 60 सेकेंड के अंदर एक ओवर समाप्त होने के बाद उन्हें दूसरा ओवर शुरू एनी हाउ करना पड़ेगा, वरना वो नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन नुकसान भी फिर उन्हीं को होगा। 5 रन की पेनल्टी ऑटोमेटिकली उन्हें लग जाएगी, वहां पे बॉलर से खाते में भी 5 रन चले जाएंगे और बैटिंग को भी वहां पे फायदा होगा बैटिंग टीम को, क्योंकि उन्हें फ्री फंड के कह सकते हैं कि वहां पे 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसे में अगर ये स्लो ओवर रेट घटाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बारे में अब सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा रूल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्लो ओवर रेट अब इससे घटता हुआ हमें नजर आएगा। बिल्कुल, और इस रूल की अगर हम बात करें, इसे परमानेंट अब जो कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस रूल की जो जिम्मेदारी होगी, ये भी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरी जिम्मेदारी होगी इस रूल को इंप्लीमेंट कराने की, वो जो फील्ड पे मौजूदा अंपायर होंगे, फील्ड अंपायर्स होते हैं तो उनकी ही जिम्मेदारी होगी, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इसकी रहने वाली है कि वो इंप्लीमेंट कराएंगे। जिस तरीके से हम बात करते हैं क्रिकेट मतलब जैसे कप्तान होता है तो मतलब वो उनसे बातचीत करेंगे। जैसे अभी हमने नो बॉल का रूल देखते हैं कि थर्ड अंपायर जो है आप देखते हैं नो बॉल का रूल, तो इसकी जो है बात जो 2 फील्ड अंपायर होंगे वो करने वाले, और ये भी चीज वो नजर में रखेंगे कि जैसे डीआरएस लिया जाता है तो उसका जो समय है उसमें काउंट ना हो, वो सारी चीजों की जिम्मेदारी और जो नजरें फील्ड अंपायर्स की होने वाली है। बाकी इस रूल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।